सलाम अर्ज करता हूँ, आदाब अर्ज करता हूँ आप तमाम देखने वालों को भी, और जो इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बन रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी सलाम अर्ज करता हूँ। रेहान भाई, आप भी कुछ कहना चाहेंगे नाजरीन से? तो कहने फिर हम जी जी बिल्कुल मसरूम गुफ्तगू भाई, करते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारी तो रोज शाम कुछ ब्रेन कुछ हालात के ऊपर डिस्कशन होता ही रहता है। एक बैठे बैठे जहन में ख्याल आया कि भाई इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं, ताकि लोगों तक भी थोड़ी बात पहुंचे कि भाई क्या सोच रहे हैं, क्या किस तरह का माहौल चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। और जिन लोगों के जहनों को ख़राब किया जा रहा है, पॉल्यूट किया जा रहा है, जो अभी हम गुल के बात करेंगे, तो उनको भी जरा थोड़ा सा एक मौक़िफ़ पता चले कि भाई क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो सबको आदाब, सबको सलाम। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस जिस टॉपिक पे हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि जब से एमक्यूएम का कयाम हुआ और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने सियासी मैदान में कदम रखा, जहां पर बड़े बड़े नामी गिरामी सियासतदान मौजूद थे, जिनका बैकग्राउंड बड़े बड़े खानदानों से, जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, और जो अपने आप को ये समझ लें कि इलीट क्लास जो पाकिस्तान की थी, उनके दरमियान जब अल्ताफ भाई ने जाकर सियासत में कदम रखा और एक नया रुख सियासत का मुतारफ कराया, तो क्या क्या आप उन लोगों की बात कर रहे हैं मसाइल। जो पैदा ही हुक्मरानी करने के लिए हुए थे, लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए हुए थे। बिल्कुल उनका बिल्कुल, अब्बा जो मतलब, उस्ताद और वो सब यही करते रहे। जी, जो बिल्कुल ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी और पाकिस्तान के ऊपर ये समझ लें कि जो सब कुछ जो कुछ है पाकिस्तान का, वो सिर्फ उनका और उनकी औलादों का, बिल्कुल और बिल्कुल। अपनी यानी कि एक जागीर समझते हैं पाकिस्तान को। तो उस माहौल में जब अल्ताफ भाई ने सियासत में कदम रखा और आकर सियासी मैदान के अंदर वो चीजें मुतारिफ कराई जो कभी एक आम आदमी ने सोची भी नहीं थी, तो उसके बाद जो परेशानियां और मामलात कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के साथ आए और उनकी पार्टी के साथ आए, हम उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो आप थोड़ी सी इस पे रोशनी डालें कि स्टार्टिंग अवाइल में अल्ताफ भाई ने जिस तरह से एमक्यूएम को, जो एक सियासत उस जमाने में कह लें कि जो सियासत लोग करते थे, लोगों के पास आके वोट मांगते थे और उसके बाद वो कहाँ गए, किधर गए, कौन से परियों के देश में जाके वो बस जाते थे, उनको दोबारा आवाम कभी देख ही नहीं पाते थे नेक्स्ट इलेक्शन तक। यही होता था हमारे यहाँ, जो एक आम सी सियासत होती। बिल्कुल उसके बाद जो अल्ताफ भाई ने एक सियासत में कदम रखने के बाद उन मिडिल क्लास लोगों को, मुतवस्सित तबके के लोगों को मतलब सियासत में सियासत को मुतारिफ कराया। मुतारिफ कराया, यानी जी, कि सियासत की सही डेफिनेशन बताई। कि सियासत की सही डेफिनेशन लोगों पे हुक्मरानी करनी नहीं है, बल्कि लोगों की खिदमत करना है, इंसानियत की बेशक। खिदमत करना है। चाहे वो उस मुल्क में रहने वाले किसी भी जबान, किसी भी नस्ल, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, उन लोगों की खिदमत करना जो है वो असल मकसद है सियासत करने का मकसद। लेकिन हमारे यहाँ तो सियासत को डिफरेंट मानों में लिया जाता है। और वो लोग, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि ये वो लोग थे जिनको पार्लियामेंट के सामने से गुजरने का भी मौका नहीं मिलता था। असेंबलियों के सामने से गुजरने के लिए भी उनको जो है 10 चेकिंग वो से गुजरना पड़ता था। ये वो लोग थे जिनके पास अपने इलेक्शन में फॉर्म जमा कराने तक के पैसे तक नहीं होते थे। बेशक। पढ़े लिखे जरूर बेशक। थे, सब सब पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके जी। पास इतनी वो नहीं थी कि, तो लेकिन ये अल्ताफ भाई ने मुतारिफ कराया उन लोगों को। आप जारी जी, रखें। उनके रिसोर्सेज इतने होते ही नहीं थे उस जमाने में। तो यानी कि एमपी एमएनए बनने का मकसद ये होता था कि ये जो आम रिवायती पार्टियां थी, वो तो इन सीटों को बेचा करते थे। एक कारोबार की एग्जैक्टली। तरह से सियासत पाकिस्तान में हम्म। होती आई थी, और आप करोड़ों रुपए देकर एमपी एमएनए बनते थे और फिर अरबों रुपए कमाते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को अल्ताफ भाई ने चेंज किया। जो भी एमपी एमएनए बने, उन्होंने अपनी जेब से, हमने देखा, और उसकी कई मिसालें मौजूद हैं, लोगों के सामने तारीख मौजूद है कि उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपए तक भी नहीं लगाए और वो असम्बलियों में पहुंचे। यकीनी तौर पे जब कोई इन्वेस्टमेंट करके नहीं आएगा और उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होगा कि भाई आपने जाकर अवाम की खिदमत करनी है और आप अकाउंटेबल होंगे अवाम के सामने, आप ऐसे बैठेंगे किसी ऑफिस में कि अवाम डेली बेसिस पे आपको रीच कर सके, आपके पास आ सके अपने मसले मसाइल लेके, जो कि एमक्यूएम ने करके दिखाया। लेकिन हमारा आज की जो गुफ्तगू रेहान भाई ये थी कि जो हम कर रहे थे कि एक नया, मतलब जब से एमक्यूएम बनी, कायदे तहरीक और एमक्यूएम के खिलाफ एक नित नए प्रोपेगंडे किए जाते रहे, अवाम के माइंड को, उनके दिमाग को उनकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनकी तरफ से बदगुमान करने के लिए। तो आज एक नई लहर चली हुई है
आप देखें सोशल मीडिया पर यूट्यूबर जो है, मुख्तलिफ नए नए यूट्यूबर आकर बड़े अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े न्यूट्रल हैं, और हम तो जो है वो फलाने से फंडिंग नहीं लेते और इससे फंडिंग नहीं लेते। लेकिन आप जब उनकी मुकम्मल गुफ्तगू सुने तो वो इतना बारीक तरीके से काम कर रहे हैं कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के खिलाफ, यानी कि हर चीज वो पेश करेंगे कि जी हम पीपल्स पार्टी ने बड़ा बुरा किया, सिंध की तबाही में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, और भुट्टो के जमाने से वो गिनवाना शुरू करेंगे, अयूब हम्म खान के जमाने से, हम्म और वो फिर दुरुस्त। पीएमएलएन पे आएंगे, और उसके साथ साथ फिर एमक्यूएम पे आकर कहेंगे जी इन पार्टियों ने बहुत बुरा किया लेकिन एमक्यूएम ने भी अच्छा नहीं किया। मतलब यानी भाई कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपको इसमें एडिशन करूं कि जमीनी खुदा बने हुए थे जिन्होंने अल्ताफ भाई के चैप्टर क्लोज करने की कोशिश की। सही कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्ताफ भाई का चैप्टर तो अल्ताफ भाई खुद कह चुके हैं, अल्लाह और अल्ताफ भाई के अलावा कोई क्लोज ही नहीं कर सकता। मतलब अल्लाह की मर्जी होगी तो जाहिर सी बात है उसके आगे किसी की नहीं चलेगी। लेकिन अल्ताफ भाई का चैप्टर अगर दुनिया में इंसानों के हाथ में किसी के हाथ में तो वो अल्ताफ भाई के खुद के हाथ में है। जब वो चाहेंगे अपना चैप्टर बेशक। खुद क्लोज करेंगे। वरना बहुत ताकत लगा ली, बहुत पैसा खर्च कर दिया, बहुत इंजीनियरिंग कर ली, नहीं कर सकी ये चंद यूट्यूबर चंद पैसे सिक्कों की खातिर माइक उठा के बात करने का मकसद ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े तुर्रम खान हो गए और ये जो बात कर रहे हैं लोगों के दिलों में उतर रही है, लोग इनकी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जेंजी इनकी बात से एग्री कर रहे हैं। कतई ऐसा नहीं है। इन्होंने जिस जो मुनाफिकत से ये लोग काम ले रहे हैं अभी, इनकी और मजीद इनकी और खिंचाई करते हैं, लेकिन लोगों में बड़ा शऊर आ गया है मतलब भाई। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्ताफ भाई के ये कारकुनान और अवाम मौजूद है। एक तो पहले रिजेक्ट करती है और दूसरा उसको काउंटर करके हकाइक और दलाइल पे मौजूद बात करके बताती है कि ये लोग क्यों गलत बात कर रहे हैं, क्या गलत बात कर रहे हैं। बेशक है, सही है। अच्छा अच्छा, एक चीज और ये है रेहान भाई कि देखें, एमक्यूएम के जमाने की जो सारी बातें थी, हम सब कराची में ग्रोन अप हुए हैं, और पूरे सिंध के शहरी इलाकों में हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, सब जगह आना जाना रहा है जब एमक्यूएम का एक दौर था। और सिंध के अंदर जो है बड़ा तेजी से इस हवाले से काम हो रहा था। बल्कि अल्ताफ भाई तो, जब पंजाब में अल्ताफ भाई को मीनार पाकिस्तान के ऊपर बुलाया तकरीर करने के लिए, जो वाहिद एक तकरीर अल्ताफ भाई कर पाए वहां पर, वो तकरीर भी लोग सुने, नौजवान सुने, जैनजी सुने, और दीगर तकारीर अल्ताफ भाई की मौजूद हैं यूट्यूब वगैरह पे, गूगल करके आप देख सकते हैं उस जमाने की। एमकेएम की तो अपनी वेबसाइट पे सारी चीजें मौजूद जी, है। एमकेएम की अपनी वेबसाइट पे भी मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में ऐसे ऐसे कारनामे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पर, यानी कि कारकुन तो करते ही करते थे, अवाम भी दिलो जान से अगर वो ये कह देते थे कि भाई शहर की जो है वो हालत ऐसी हो रही है, दीवारें गंदी हो रही हैं, रोडों पे कचरा पड़ा हुआ है, और ये हम सब की जिम्मेदारी, और हम सब मिलकर इस शहर को, अपने शहरों को साफ करें। और सबसे पहले अल्ताफ भाई ने खुद झाड़ू उठाई और अपने ये गली एग्जैक्टली के मैं अंदर अभी झाड़ू आपके इसी लगाई। पॉइंट की तरफ तो इशारा इन कर बातों का ये यूट्यूबर क्यों जिक्र नहीं करते, मतलब ये ये मैं हकाइक। अभी अभी कहा था कि अल्ताफ भाई ने जो आप अभी सियासत की बात कर रहे थे ना, हम कह रहे थे कि सियासत में अल्ताफ भाई ने इंसानियत की खिदमत करने जी। का जो सही डेफिनेशन है उसको मुतारिफ कराया और उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। खुद शामिल हुए, हफ्ता सफाई मनाई तो खुद झाड़ू दे रहे हैं, तो खुद फुटपाथ पे पेंट कर रहे हैं, खुद उसमें शामिल हुए। तो अल्ताफ भाई तो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये यहीं से तो पता चलता है कि जो आके हम्म। कहते हैं ना कि हमें कोई पे नहीं कर रहा, हमें कोई ये नहीं कर रहा, यहीं से पता चलता है कि आप सारी वो बातें करो जो एक हमेशा से नैरेटिव एमकेएम के खिलाफ आईएसआई और फौज ने बना के रखा कि ये यही एक नैरेटिव है जो आवाम को बेचना है। 92 के ऑपरेशन के बाद पंजाब के अखबार की कोई हेडलाइन ऐसी नहीं होती थी जिसमें ये ना लिखा जाए कि एमकेएम के ये हम्म। टारगेट किलर, एमकेएम के ये बत्ताखोर, एमकेएम के ये टॉर्चर सेल निकले और ये पकड़े गए। आज वही पंजाब आके माफिया मांग रहा है। कई ऐसे पॉडकास्टर्स और ऐसे मीडिया जर्नलिस्ट हम देख चुके हैं जिन्होंने अल्ताफ भाई के लिए जो है इन इन आईएसआई और फौज के बनाए हुए नैरेटिव को बेचा और अपनी जेबें भरी। हम्म। बाद में आके उन्होंने अल्ताफ भाई के लिए जो है, इनके अपने जर्नलिस्ट बाद में आके उन्होंने जो है अल्ताफ भाई के लिए जो है बातें की कि नहीं हमें ये कहा गया था, हमसे ये झूठ बुलवाया गया, हमसे फला करवाया गया, और भी बहुत सारी चीजें आज भी। तो ये भी देखिएगा कदमों में गिरेंगे और हमें कोई शौक नहीं इनको कदमों में गिराने का। हम तो सिर्फ अपनी जेंजीज को और अपनी आवाम को ये बताना चाहते हैं कि बस इन जैसे मुनाफिक और इन जैसे गद्दारों और इन जैसे बारीक काम करने वालों पे नजर रखें और इनकी बातों पे कान न धरें। आपको हकीकत का सब पता है कि अल्ताफ भाई ने इस कराची और इस शहर के लिए, सूबे के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के लिए क्या नहीं किया। हम तो ऑन करते हैं ना, तो हमेशा कहते हैं हमने जो खराबियां हुई उसको भी ऑन किया और हम्म। उसको फिक्स किया, उस पर बिल्कुल। एक्शन लिए, और जो हमने अच्छे काम किए उसको भी हम
कहते हैं कि भाई हमारा फर्ज था इस शहर के और शहर के रहने वालों के लिए। हमने कभी उसको जो है ऐसे नहीं किया कि ये हमने बहुत बड़ा कोई, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज था। अगर हमने कोई हम्म। अच्छा काम किया तो इसलिए किया क्योंकि हमारा शहर है, हमारा घर है। मैं अगर बेशक। अपने घर में, मेरे घर की दीवार खराब हो जाए, मैं उस दीवार को पेंट कर दूं या कोई चीज टूट जाए उसको फिक्स कर दूं, तो मैं अपने बच्चों और अपनी बीवी बच्चों के सामने क्या उसका क्रेडिट लूंगा कि देखो मैंने घर हम्म। में कितना बेहतरीन काम कर दिया, मैं घर में कितना काम करता हूँ, ये मेरा फर्ज है, बेशक। मेरा घर है। अगर उसमें कुछ चीज खराब है तो मैं ही सही करूंगा। मैं ही अपने बच्चों से, अपने घर वालों से कहूंगा कि भी मिलकर इस चीज को सही करो। तो ये तो कायतरी बिल्कुल अल्ताफ सही भाई कह ने जो है वो इस शहर के लिए जो किया है। भाई ब्लड की जब बात आई कि वो क्या था वो ब्लड ब्लड बैंक डोनेशन जो के बनाया हवाले था, से, ब्लड हाँ ब्लड ब्लड बैंक बैंक के बनाया, हवाले से जो खिदमत लाइनें खल्क लगी थी, कमेटी का कहना पूरा पड़वाया एक उनको। पूरा खिदमत खल्क कमेटी का पूरा एक निजाम था, कितनी एम्बुलेंस एम्बुलेंसेस थी। बनाई, क्या और क्या काम और नहीं किए। हॉस्पिटल्स का जो बनाने का पूरा जो मामला किया, कितनी अवामी खिदमात के काम सर अंजाम दिए एमकेएम ने। अच्छा, कंपेरेटिव एनालिसिस जब देते हैं तो वो इस तरह से देंगे कि देखें जी, पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी बड़ी पार्टी है और नून लीग भी बड़ी भाई, ये पार्टियां तो सालों से, मतलब जब से हमने होश संभाला, पीपल्स पार्टी की वही मौरूसी सियासत चली आ रही है। बाप बेटा बहू जी। दादा दादी, पूरा पूरा खानदान जो है वो गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। जरदारी की बहन देख लें, उनके क्या कारनामे। ना अगर उधर सिर्फ इनके मुस्लिम घर लीग वाले भी नून ले लें। पार्लियामेंट में इजलास कर लेना तो बिल पास करा देंगे इतने। मतलब वही कहने का मतलब ये है कि आप किस तरह से एक ये पेश कर रहे हैं कि जी एमक्यूएम और दीगर पार्टीज जो हैं, वो सब पार्टियों का जो मामला है वो है एक ही। ये तो बिल्कुल ही एक ये समझ लें कि आंखों में जो है मिर्चे डालने वाली बात हो गई ना, कि जी। आप किसी इंसान की आंखों में मिर्चे फेंक दें और उससे कहें भाई सब अंधेरा ही अंधेरा है तुम्हारे सामने और कुछ नहीं है। तो ये आजकल ये एक प्रोपेगंडे की जो एक साजिशी जो प्रोपेगंडा है, उसको फिर एक बड़ी जोर और शोर से हवा दी जा रही है देखिए ताकि मधु भाई, धुआं नौजवान वहीं नस्ल को उठता है गुमराह जहां आग किया जा लगी सके। होती है। धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। किसी को तो ये हुआ है कि भाई अल्ताफ भाई जो है वो अब कराची और सिर्फ महाजिरों की सियासत से निकल के तमाम मजलूम कौमों के लीडर बन गए। अब इनको जो है वो किस तरह जो है वो एक मीडिया साइकोलॉजिकल वार करके जो है जेनजीज को उनसे अलग किया जाए, वरना ये जेनजीज भी उनके साथ जुड़ रहा है। तो ये सब उसी का हिस्सा है, ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल कोई नई सही कह चीज रहे हैं नहीं आप। है। बिल्कुल हाँ ये ये बात है प्रोपेगेंडा कि कोई नई चीज अल्ताफ नहीं है। भाई का विजन, जो अल्ताफ विजन, भाई का विजन है, अल्ताफ भाई जो नजरिया काम है, कर रहे हैं ना इस वक्त, जो तो जो जिस जो तरीके से हमेशा। अल्ताफ भाई है इस वक्त मजलूमों के जहनों में और उनकी तरबियत कर रहे हैं, ये बहुत लोगों के लिए जो है वो छुरियां उनके सीने पे चल रही है, उनके दिलों पे चल रही भाई अल्ताफ भाई ने तो हमेशा खुद ये कहा ना कि भाई अपने अंदर से कयादत को निकालो। इनके है। पीछे तुम बिल्कुल। नारे लगाते रहोगे, नून लीग जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी भुट्टो जिंदा है, तुम कारकुन ही रहोगे हमेशा। ये तुम्हें अपने बराबर में कभी नहीं बिठा लेंगे। और देखें वो चीजें सामने आ रही हैं, चीजें सामने आ रही हैं। और एमक्यूएम का जो तर्ज अमल रहा वो भी आप देख लें कि किस तरह से। देखें, अब इसमें अल्ताफ भाई का कोई कसूर नहीं है। अगर आप उस सिस्टम का हिस्सा बन गए, जो लोग अल्ताफ भाई के पास आए, अल्ताफ भाई ने तो उनको एक विजन दिया कि भाई तुम लोगों ने इस तरह शहर के लिए काम करना है, इस तरह अपने इलाकों को बनाना है, अवाम की खिदमत इस तरह करनी है। अगर किसी के कोई कॉलेज में कोई दाखिले का मामला हो, किसी की जॉब का मामला हो, अपने मोहल्लों में गलियों में लोगों की मदद करो, ये हमेशा से अल्ताफ भाई की तालीम रही। लेकिन कोई अल्ताफ भाई का नाम लेकर, अपना नाम बनाकर वही समझ रहा हो कि मैं बहुत बड़ा कोई लीडर बन गया हूं या बहुत बड़ा कोई मेरा ऐसा रुतबा हो गया है, तो वो उस सिस्टम का हिस्सा बना और वो भी फिर उस सिस्टम का होकर अवाम में अपनी साख खो गया। क्योंकि अवाम बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो भाई कि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो लोगों के, क्योंकि दिलों का हाल सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। ना बेशक सही अल्ताफ कह रहे हैं। भाई ना कोई ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो पहले से बता दिया जाए कि मैं आज मुस्तफा कमाल जैसे लोगों को ये जिम्मेदारियां दे रहा हूँ और इनसे ये काम कर रहा हूँ, कल इनकी क्या नियत होगी, क्या ईमान बिकेगा क्या नहीं होगा, हमारा आपका भी नहीं पता। अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे और कायद का हम्म। और तहरीक और कौम का और शहीदों का हमेशा वफादार रखे, ये हमारी हमेशा दुआ है। लेकिन हमें किसी का भी कुछ नहीं पता होता। अल्ताफ भाई ने अपनी नियत में जो लोग जिस तरीके से तहरीक का स्ट्रक्चर था सबसे काम लिया, सब साथियों को बराबर समझा, सब कारकुनों को बराबर समझा। कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है, कोई बड़ा जिम्मेदार है तो उसको ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, नहीं। जिससे अल्ताफ भाई ने काम करवाया, अल्ताफ भाई की अपना एक विजन, अल्ताफ भाई ने उस तरह से करवाया। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए
कि वो ये कहते हैं कि अल्ताफ भाई ने स्ट्राइक की तो कराची के जो है वो मिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ, फला नुकसान हुआ। देखिए ये स्ट्राइक कोई, अल्ताफ भाई ये सोच के तो सियासत में नहीं आए थे ना कि मैं आके स्ट्राइक करूंगा बस। कुछ ऐसा माहौल पैदा हुआ, कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि आपको स्ट्राइक करके अपनी बातों को मनवाना या अपनी अपने इश्यूज पे जो है प्रोटेस्ट करने का यही एक जरिया नजर आया। तो बजाय इसके कि आप इल्जाम लगाएं, पहले तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप अच्छे कामों को तो कोई गिनाता ही नहीं है। लेकिन चले, अगर आप गलत, जिन जिन काम को आप बुरा समझते हैं, आप गलत समझते हैं, आप समझते हैं कि ये इससे नुकसान हुआ कुछ शहर का या मुल्क का, तो आप उसका रूट कॉज तो मालूम करें कि भाई क्यों अल्ताफ भाई को स्ट्राइक करने की नौबत पेश आई। क्यों आप बेशक। लाशें फेंकते थे साथियों की मशकशुदा। क्यों आपने रावणवाज जैसे 444 मारवा अदालत कत्ल करके लोगों को बहादुर बच्चा बकल बच्चा कह के अपने बिल्कुल पुश्तों सही में कह रहे रखा। क्यों आपने जो है वो 92 का ऑपरेशन किया, 72 मछलियों का और डाकुओं का इल्जाम वो करके कि भाई बहाना करके कि हम उनके खिलाफ सफाई करने आ रहे हैं। क्यों आपने जो है एक तहरीक को, एक कौम को, एक पार्टी को जिसको जिसके पास अवामी मेजोरिटी थी, जिसको अवाम ने पसंद किया था उस लीडर को, क्यों आपने उसको जो है उसके खिलाफ 92 में ऑपरेशन किया, फिर तसलसल के साथ आप ऑपरेशन करते रहे। हैं। तो आपने जो ज्यादतियां की, उस ज्यादती का रिएक्शन तो आना था। फिर जाहिर सी बात, अच्छा हम बने क्यों, इसके भी पीछे आपने कभी रीजन नहीं बताते कि भाई ज्यादतियां हो रही थी। एमक्यूएम बनने से पहले क्या हम्म। क्या वाकयात महाजिरों के साथ हो चुके थे। लियाकत जी। अली खान से शुरू करें, फातिमा जिन्ना से शुरू करें, फिर और जो सराब गोड और हैदराबाद और पक्का किला और दुनिया भर के जो मामला, अगर उनको हम गिनाना शुरू कर दें तो भाई कुछ जी। मामला तो थे ना। फिर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह अल्ताफ भाई ने देखा कि स्टूडेंट्स के साथ क्या थी। आज की तारीख तक आज की तारीख तक जब वहां पर कोई जॉब निकलती है गवर्नमेंट, तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि कराची के डोमिसाइल वाले अप्लाई ना करें। आज की तारीख तक आपके एजुकेशन इदारों में मैट्रिक पास और मैट्रिक बोर्ड में, सिंध बोर्ड में आज भी जो बच्चों के साथ ज्यादती हुई, जानबूझ को उनको फेल किया जा रहा है ताकि उनको जो है वो आगे पढ़ने के मौके ना मिले, फिर उनको जॉबें ना मिले। तो ये ज्यादतियां आज भी हो रही हैं। अगर आज भी बेशक। अल्ताफ भाई होते और अल्ताफ भाई पे ये पाबंदी नहीं होती, अल्ताफ भाई तो खैर हैं, लेकिन अगर ये जबरी पाबंदी, गैर आईनी, गैर कानूनी पाबंदी नहीं होती, तो मैं अल्ताफ भाई से कहता कि अल्ताफ भाई इस इशू के खिलाफ कराची शहर बंद होना चाहिए। इस इशू के खिलाफ पूरा सिंध बंद होना चाहिए। इस इशू के खिलाफ पूरा पाकिस्तान बंद होना चाहिए। देखें, कराची शहर बहुत बड़ा शहर है, ये कोई 10 12 15 20 लोग नहीं है जो शहर बंद करा देते थे, जो इल्जाम लगते हैं हम पे। अवाम अपनी मर्जी से, बिजनेसमैन अपनी प्रॉब्लम देख के, कराची के लोग अपनी उस इश्यूज को जिसकी बेस पे अल्ताफ भाई कॉल देते थे, उसको समझते हुए खुद वॉलंटियरली बंद करते थे। दो चार पांच आठ वाकई होते होंगे, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा, इतना बड़ा शहर है, मामला अच्छा होते अच्छा, हैं, रेहान भाई, हम हर पार्टी हम करती जो है। है अभी ये गुफ्तगू भी कर रहे थे ना कि अब जो नई नई पॉडकास्ट कर रहे हैं, यूट्यूबर आ रहे हैं, वो असल में ये एक नई लहर चली है। ये एक प्रोपेगंडे की नई लहर जी। चली है, ताकि अब इतना अरसा हो गया, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए एमकेएम के खिलाफ, उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल किया गया, अल्ताफ भाई की करेक्टनाइजेशन की गई, उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या चीजें फैलाई गई, तो वो सब नाकाम हो गए उन चीजों में ना। तो और कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे कश्मीर हो, बलोचिस्तान हो, केपीके हो, हत्ता के पंजाब तक से लोग अब ये कहते हैं कि जी अल्ताफ भाई जो बात किया करते थे, हमने उनकी उस वक्त उस बात को नहीं समझा, जो हम लोग आज ये गुलामी की जिंदगी भुगत रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये सारी चीजें देख के अब वो घबरा रहे हैं ना कि यार ये तो किसी तरह हम रोक ही नहीं पाए इस लीडर की, इस इंसान की बातों को। कश्मीर तक, और ये तो बलूचिस्तान हर तक, जगह हर इसका जगह बात पैगाम हो फैला रही है। है। तो अब तरह तरह के दूसरे किस्म के, जैसे होता है ना कि वो दूसरे किस्म के पैतरे आजमा कर कि भाई सभी ऐसे ही हैं, भाई सब ऐसे नहीं है, हमारे कायद ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे हमारे नहीं। कायद ऐसे नहीं है, आप भाई किसी एक भी और मैं तरह आपको इसकी ये। एग्जाम्पल दूं मतलूब भाई, कि हम्म। आज लोग कहते हैं कि हमें अल्ताफ भाई वापस चाहिए। अगर हम बिल्कुल। जोर जबरदस्ती से दुकानें बंद करा रहे होते, स्ट्राइक करा रहे होते, हर पार्टी की तरह लोगों के साथ जुल्म कर रहे होते, 12 मई का हमें ताना दिया जाता है, 12 मई में सबसे ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए, फैमिली और बच्चों को बेशक। लेकर हम ही गए हुए थे। हमारे साथी इन हर दुकान पे, हर लोगों के पास प्यार मोहब्बत के साथ ना मैसेज लेके जाते थे और बताते थे कि भाई हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। लोग वॉलंटियरली स्ट्राइक में अपना हिस्सा लेते थे। हम दूसरी पार्टियों की तरह कोई कत्लो गारत या उस तरह नहीं करते थे। लेकिन ये बदनाम किया गया, ये पूरा एक प्रोपेगेंडा बना के भाई भाई, हमारे खिलाफ चार्जशीट बनाई एहतजाज गई, आज लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एहतजाज तो एक जमहूरी अमल है ना, अमल है बिल्कुल। जमहूरी अमल है। और एहतजाज नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कोई चीज गलत कर रहे हैं,
या फलाना कर रहे हैं, पूरा मन एहतजाज अवाम का हक है। हम तो लेकिन ये बात कर रहे हैं कि खाली आपको यही चीजें नजर आती हैं, बोरी बंद लाश, हम्म। भत्ता, और जो जितनी बड़ी बड़ी चीजें, मतलब ये जो प्रोपेगंडा आईएसआई का इस्टेब्लिशमेंट का फैलाया हुआ जो जहनों में डाला पीटीवी के जरिए उस जमाने में 30 साल पहले 90s के दौर में, वो आज तक लोगों के ये जो यूट्यूबर हैं और ये फलाने, वो ही आके वही घिसी पिटी मधु बात भाई, आपका करते वक्त हैं। खत्म हो रहा है, मैं उसमें देख रहा हूँ जी। लेस देन 1 मिनट है। इस सिलसिले जी। को हम लोग जारी रखेंगे रोजाना की गुफ्तगू की तरह, आते जाते बेशक। प्रोग्राम में। लेकिन बस बेशक तो गेंद ना।